टू माय ब्लॉग। तो आज ब्लॉग में खुशामदीद सबको। और सबको मैं ये कहूँगा कि लाइफ में अचीव करना चाहिए ज़िंदगी में बहुत कुछ। और किसी किसी का नहीं होता है, किसी का होता है। जब मैंने धंधा स्टार्ट किया था तो 2023 में 2 साल हो गया। और डिफ़िकल्ट सामना करना पड़ता है, चाहे वो आपका घर का हो चाहे वो आपस का हो। तो वो नॉर्मल केस है, वो हर कोई को सामना करना पड़ता है। तो मैंने भी बहुत कुछ सहा है, रियल में भी और नॉट ओरिजिनल में भी, बाहर का भी और अंदर का भी। मैंने दुख सहा, परेशानी सहा। तो परेशानी है ना, आयाम बात है। जब मैंने 2023 में काम स्टार्ट किया था तो वहाँ सितंबर का महीना था, बहुत डिफ़िकल्ट था। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो आप, चाहे वो बिज़नेस कर रहे हो, तो डिफ़िकल्ट तो सामना करना पड़ता है। मैंने भी फेस सहा है, बहुत कुछ सहा है फेस को। मतलब एक्चुअली समझा जाए तो एक तरह से मुसीबत जो होता है ना, टुकड़ा की तरह होता है। ये छोटी बड़ी बात नहीं है, सबके साथ होता है। चाहे वो आप जॉब कर रहे हो, चाहे वो आप बिज़नेस कर रहे हो, आना है, एक दिन आना है भाई। डिफ़िकल्ट आएगा आपके साथ, तो इसे खुद को फेस करना पड़ता है। छोटा सा काम है ये सब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सफाई का क्लिनिक है, सफाई कर भाई, ए लड़का सफाई कर, अपना अंदर साफ कर। और ऐसा ही कुछ है यहाँ, आप देख ही लीजिए। ये मेहनत है, ये मेहनत है। यहाँ सजा हुआ है, ये सब का काम है। छोटा सा काम भाई, बहुत छोटा सा, मतलब एक टुकड़ा बराबर काम है। अल्लाह ने मुझे ये दिया है, मैं मेहनत नहीं करता हूँ कि ये छोटा काम है और मैं इस काम को करूँ ना। मैं ये नहीं कि मैं बहुत कमा रहा, बहुत कम है, बहुत कम है। अभी का जो चल रहा है मोमेंट मैं देख रहा हूँ, मतलब बहुत कम मैं कमाया। पहले ऐसा कमाई नहीं रहा। देखिए हर एक सेक्टर में ऐसा हो गया है। पहले ऐसा कुछ नहीं था कि भाई आदमी कम खर्चा में चल जाता था, मगर अब ऐसा नहीं होता। अब डिफ़िकल्ट इसी चेंज हो गया। मतलब आप जो लाइन में आप जुड़े हुए हैं, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे वो जॉब में हो, मैं जॉब सेक्टर का बात कर रहा हूँ। जॉब में भी अब ऐसा हो गया है, जो महंगाई बढ़ा है ना, तो जो इसको 15,000 10,000 मिल रहा है उसको थोड़ा कम महसूस होगा। ये तो कम है, मुझे बहुत कम है। इसलिए अच्छा आदमी यूरोप जाते हैं, सऊदी जाते हैं, अरब अमेरिका जाते हैं, लग्जमबर्ग जाते हैं। पहले ये क्या नाम है इनका मुल्क का, अच्छा नाम है, लग्जमबर्ग हो गया। यूरोप में जो भी है, फ्रांस हो गया, पेरिस हो गया, और ये स्पेन हो गया, ये सब जगह जाना की कोशिश करते हैं। तनख्वाह बेसी है और यहाँ पर अभी ऐसे महंगाई बढ़ रहा है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट आता है। खैर मैं इस पर बात नहीं करूँगा, मगर ये बात करूँगा बिजनेस में थोड़ा टाइम लगता है आगे स्टेप करने में। देखिए स्टार्टिंग में आपका टांग हाथ खींचने वाला बहुत सारे लोग हैं, और टांग हाथ आपके टाइम में कौन नहीं खींचता है, सब खींचता है। तो मेरे साथ भी हुआ, मैं इकलौता नहीं हूँ कि मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ भी हुआ 100%। कुछ लोग तो मुझे बर्बाद करने के चक्कर में पड़े हुए थे, तो मैंने संभाला उस चीज़ को। और जो मैं कर रहा हूँ ना, मैं किसी से आइडिया नहीं लेता हूँ। जो भी मैंने किया है किसी से आइडिया लिया ही नहीं है, मुझे दरकार ही नहीं है आइडिया लेने का। मैं खुद ही आइडिया हूँ एक तरह से। मैं किसी से आइडिया क्यों लूँ कि मुझे ये काम करना है, अरे ये सही है कि नहीं सही है। मैं जो करूँ वो सब सही है। मैं किसी से क्यों पूछ, ये कर चलेगा कि नहीं चलेगा, 10 सेकंड मुझे दरकार क्या। मैं डिसाइड कर लेता हूँ ना, वो चलेगा तो फिर चलना ही है, चाहे वो ले कि ना ले भाई। मैं उसको बोलूँगा वो मुझसे खरीद। मैं ये पर्सनली मैटर बोल रहा हूँ। लोग सोचते हैं कि इंसान कामयाब नहीं होता है, तो पीछे किसी से प्रॉब्लम अलग आ जाए तो अलग बात है। अल्लाह ने करे ऐसा कुछ हो किसी के साथ। देखो रिस्क का मालिक अल्लाह है, बेशक वो जो लिख दिया तो जो छीन नहीं सकता कोई। जो मुझे अच्छी तरह पता है, ये अकीदा है। ये अभी तो मैं आज इतना किया हूँ, छोटा सा जगह है, अभी भी छोटा ही है। फाइनेंस इज़ वेरी प्रॉब्लम, अभी भी मुझे प्रॉब्लम है, कुछ साल तक रहेगा, जब तक अल्लाह और मुझे मददगार ना बनाए। मैं ही कहता हूँ अल्लाह मुझे किसी से मांगने वाला मत बनाना। मैं खुद कमा लूँ जो 4 रुपया वो ठीक है, किसी का आगे हाथ ना फैलाऊँ। आप समझ रहे हैं ना, ये मैं एक तरह से सबके लिए बना रहा हूँ, ये मेरे लिए पर्सनल नहीं है। और कुछ लोग होते हैं जो आदमी हाथ के पीछे लगे रहते हैं, मैं उनसे ये कहूँगा भाई देखो अपने से खुद से कोशिश करा करो कुछ नया बनाने का। ये नहीं कि किसी को कॉपी करना। अगर मैं चाह लूँ ना, अगर मैं चाह लूँ दिल से कि इस इंसान को ख़त्म करना, तो मैं कर सकता हूँ। मैं अपने लाइन का बात कर रहा हूँ, और ऐसा करूँगा कि भाई सब अपना 2-4 रुपया के लिए लड़ाई करना बेवकूफ़ी है। सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो है जो 4 रुपया के लिए लड़ता है। सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो है जो 4 रुपया के लिए किसी का माल को सेल कर देता है। अगर वहाँ कोई 6 रुपया कमा रहा है तो जो 4 रुपया घुसने का दरकार है भाई, 6 रुपया कमाने दे उसको। करते वहाँ 2 रुपया डाउन करके रेट बता रहे तो बेवकूफ़ खुद है, वो जानता नहीं है।
अगर कोई 6 रुपये कमा रहा है तो बेवकूफ़ वो है कि जो 6 रुपये में बेच रहा है, बेवकूफ़ वो है जो 4 रुपये में बेच रहा है। देखो कमाना मना नहीं है, आप कमाओ, मगर एक लिमिट होता है ना। अब मैं किसी चीज़ में काम कर रहा हूँ, मान लो मैं एक चार्जर बना रहा हूँ, तो चार्जरिंग में बहुत वैराइटीज़ होता है। अब कोई हेडफोन बनाए तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अब कोई पन्नी का काम कर रहा है, कोई ग्लास का काम करे तो परवाह नहीं है, करो भाई, अलग है चीज़ है ना, वो अलग है वो अलग है। अगर मैं उसी का पार्टी को दे रहा हूँ तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अलग ही आइटम है। ऐसा मान लो मैं पंखा का काम कर रहा हूँ, मैं एक पंखा बना रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो पंखा का नाम है, मैं रख देता हूँ पंखा का नाम बोया का माइक, पंखा का नाम है। तो पंखा मैं बना रहा हूँ छोटा वाला, कोई हमसे बड़ा पंखा बना रहा है बोया का माइक, तो बेच सकता है मेरा पार्टी को, कोई परवाह नहीं। ऐसा होना चाहिए। इससे क्या होता है, बैलेंस रहता है हर चीज़ का। चाहे वो जॉब कर रहे हो तो वहाँ ईमानदारी दिखाना पड़ता है ना, बिजनेस सेक्टर में भी यही है। आप आज के डेट में सब कॉम्पिटिशन से, चाहे वो छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, इनफ मतलब कि सब कॉम्पिटिशन। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं सहता यहाँ पे हूँ, मतलब इस लाइन में चल रहा हूँ।